नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारा आवास के प्रथम अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ऐसे-ऐसे ग्रह बहुत से हैं इस आकाश में। इसका अनुमान हम शाम के समय जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद जब हम देखते हैं कि आकाश में पहले 1-2 तारा होता है और धीरे-धीरे तारों की संख्या बढ़ती जाती है और ऐसा लगने लगता है जैसे आकाश में हीरे मोती किसी ने बिखेर दिए हों, बहुत सुंदर लगता है। ये सब जो हमें दिन में दिखाई नहीं देते, रात को हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए टिमटिमाते हुए या बहुत छोटे आकार में दिखाई देते हैं। चंद्रमा इन सब में हमसे बहुत नजदीक है, इसलिए वह बड़े आकार में दिखाई देता है। आज हम सौरमंडल के इन्हीं सब रहस्यों के बारे में इस अध्याय को और अधिक सुगम बनाने के लिए और समझाने के लिए हमने कुछ मुख्य बिंदु नोट किए हैं जिससे हम आपको अच्छे से इसको समझा सकें। पुस्तक की सहायता लेते हुए इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे जिससे आप बेहतर समझ सकें। सौरमंडल में पृथ्वी के बिंदु, ये सूर्य और सूर्य के ये सभी ग्रह जिनको मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं। इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु सौरमंडल, पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड, तारा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, सप्तऋषि, ग्रह की कक्षा किसे कहते हैं, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंडे। सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न 8 ग्रहों, धूम्रकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा हमेशा एक जैसे आकार में दिखाई नहीं देता। जब वे अपने पूरे गोले के साथ और पूरे प्रकाश के साथ दिखाई देते हैं, उस रात को हम चंद्रमा की रात या पूर्णिमा की रात कहते हैं और उसके ठीक 15 दिन के बाद चंद्रमा आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और वह रात्रि अंधेरी रात्रि होती है। उस रात्रि को हम अमावस्या कहते हैं। यह घटना प्रत्येक महीने में एक बार अवश्य होती है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य होता है कि हम रात को जिन तारों को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं वह दिन में दिखाई नहीं देते? इसका कारण है सूर्य का तेज प्रकाश। क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है और उसके प्रकाश के आगे इनका प्रकाश बहुत महीन है, इसलिए ये सब तारे और चंद्रमा दिन में दिखाई नहीं देते, केवल सूर्य ही दिखाई देता है। सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा तथा तारे रात को हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड तो ऐसे होते हैं जिनमें गैस होती है, जिनमें ऊष्मा होती है, गर्मी जिसमें प्रकाश होता है और जो बहुत सी मात्रा में ऊष्मा को उत्सर्जित अर्थात पैदा करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इसी प्रकार का एक खगोलीय पिंड अर्थात तारा हमारा सूर्य भी है। कुछ तारे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका प्रकाश, उनकी ऊष्मा हमें दिखाई नहीं देती है। रात्रि में जब आप इस प्रकार से जैसे बालिका देख रही है ऊपर, तो देख रहे हैं यहाँ पर तारे हैं और तारों के साथ ये बालिका ध्रुव तारे को देख रही है। रात्रि में जो असमान रूप से तारे दिखाई देते हैं, उन तारों में से कुछ तारे किसी एक निश्चित आकृति में बने रहते हैं, उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इन्हीं तारों तथा नक्षत्र मंडलों में से एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि का अर्थ है 7 तारों का समूह। ये 7 तारे हैं, ये सप्तऋषि हैं जो एक साथ दिखाई देते हैं हमें। इनमें से 2 तारे बिल्कुल एक सीध में होते हैं और जब हम उन 2 तारों की सीध को मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरा तारा दिखाई देता है जो उनसे बहुत दूरी पर है, वह लेकिन बहुत तेज चमकता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही
रहता है। यदि रात्रि के समय आपको दिशाओं का ज्ञान करना हो तो पूर्व काल की तरह ही अभी भी आप इन सप्तऋषि तारों और ध्रुव तारे के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिशाएं क्या हैं, क्योंकि यह तारा हमेशा अटल रहता है और उत्तर दिशा में ही बना रहता है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वे तारों के तरह प्रकाश नहीं देते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, यह भी एक ग्रह है, इसमें से भी न तो ऊष्मा निकलती है और न प्रकाश निकलती है। और इन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट का अर्थ है घूमने वाला, परिक्रमा करने वाला, जो किसी तारे के चारों ओर घूमता है उसे हम ग्रह कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि वह अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य से ही पृथ्वी को और अन्य दूसरे ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। बृहस्पति, शनि और यूरेनियम के चारों ओर छल्ले नुमा एक पट्टी बनी होती है जो छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है, और जो छोटे छोटे पिंड हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह है हमारा सूर्य, और सूर्य की ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और सभी ग्रहों के देखो रेखा के माध्यम से उसकी कक्षा अर्थात परिक्रमा का पथ, परिक्रमा का रास्ता दिखाया गया है। सभी ग्रहों का, सभी ग्रह अपने अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं, इसलिए ही वे एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो सूर्य के बाद, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। उसके बाद है शुक्र, जिसको हम विनस कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरे नंबर का जो ग्रह है वह पृथ्वी है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। और चौथा है मंगल, मार्स ग्रह। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटे छोटे सूत्र ग्रहों की, अर्थात बहुत छोटे छोटे ग्रहों की एक पट्टी बनी हुई है, जो इसमें छोटे छोटे कणों के रूप में, पत्थरों के रूप में घूमते रहते हैं। उसके बाद इसके बाहर बनी हुई है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। इसके बाद है शनि, और उसके बाद है यूरेनस, नेपच्यून। ये है वो ग्रह जो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप देखेंगे कि इनसे सूर्य सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है, और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। देखिए, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन और अपनी अक्ष पर घूमने में 59 दिन का समय लगाता है। शुक्र ग्रह दूसरे नंबर का जो ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन का समय लगाता है। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लेती है। इसका एक चंद्रमा भी है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में पूरी करते हैं और अपने अक्ष पर 1 दिन में घूमते हैं। इनके चंद्रमाओं की संख्या 2 है। ये है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन क्षुद्र ग्रहों के अंदर सूर्य की ओर है और ये सूर्य के बहुत नजदीक है तथा ये चट्टानों से बने हुए हैं। बृहस्पति जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने अर्थात लगभग 12 साल में एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। चंद्रमाओं की संख्या है लगभग 53। शनि सूर्य से बहुत दूर है, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। शनि के चंद्रमाओं की संख्या भी 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में उन्हें 17 घंटे और 14 मिनट का समय लगता है। इनके चंद्रमाओं की संख्या भी लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इनको 164 साल लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में ये 16 घंटे 7 मिनट का समय लेते हैं। चंद्रमाओं की संख्या इनके 13। इस प्रकार से ये हैं हमारे 8 ग्रह। इन सब ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी से बाहर की ओर हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं।
इन क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर की ओर होते हैं, सूर्य के नजदीक होते हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये ग्रह ठोस पत्थरों से, मिट्टी से बने हुए हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने हुए ग्रह हैं। रात्रि में जिस चंद्रमा को हम देखते हैं वह पृथ्वी का सहचर है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला है, पृथ्वी का चंद्रमा कहलाता है। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और वह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौर मंडल को बांधे हुए है। सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है और उसमें से बहुत तेज ऊष्मा निकलती है। वह हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें अधिक गर्मी का एहसास नहीं होता। सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि वह आकार में भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी 2006 तक प्लेटो को सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पर जलवायु है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वनस्पतियां हैं, यहाँ पर जीव जंतु हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर वह नीली दिखाई देती है। उसका कारण है कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है। प्रकाश की गति 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसी से आप सूर्य की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है और उसका व्यास पृथ्वी के 1/4 है। यह हमारे सबसे नजदीक है और इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह, वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की खोज करने के लिए पृथ्वी से कुछ उपग्रह वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 21 दिन का समय लगता है और लगभग इतना ही समय चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पानी नहीं है और उसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे बने हुए हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्यक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, वह सब क्षुद्र ग्रह हैं जो भी आपको बताए गए थे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे कण घूम रहे हैं, इन सभी कणों को, टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड पृथ्वी की ओर गिरने की प्रवृत्ति हुई। इन उल्का पिंडों की प्रवृत्ति पृथ्वी की ओर गिरने की होती है, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो हवा के घर्षण से इनमें आग लग जाती है और अधिकांश जल जाते हैं। परंतु फिर भी कुछ उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, जो अध जले होते हैं और पृथ्वी में गड्ढे बना देते हैं। जब रात को आप आकाश में देखते हैं, कहीं कहीं पर तारों का पूरा झुरमुट है और ऐसा दिखाई देता है जैसा कि तारों की नदियां बह रही है। इन लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे, करोड़ों आकाश गंगाएं घूम रही हैं और ये करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है और ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी कल्पना करना संभव नहीं है। हमने आपको तारों के, ग्रहों के, उपग्रहों के सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा और अब आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें। धन्यवाद।